नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से, और इसमें हमारा चल रहा है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आज हमारा टॉपिक है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है और इससे किस तरह के प्रश्न यूपीएससी और यूपीपीसीएस आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा होगी। और इसी में आपको एक पूरा मॉडल आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस मॉडल आंसर के सहारे से आपका उत्तर लेखन शैली मजबूत होगा। तो अपनी आंसर राइटिंग स्किल मजबूत करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम को आप डेली रोज रात 8 बजे देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा गया है, तो क्रिटिकली एनालाइसिस द रोल ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल इन द प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। ये एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतरराज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह प्रश्न आपका यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया है, और इस तरह के प्रश्न बिल्कुल डायरेक्टली यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि इसका क्या सहकारी संघवाद का क्या मतलब है, सहकारी संघवाद का मतलब है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वह क्षैतिज स्तर पर होंगे, यानी समान स्तर पर होंगे, जहां पर बैठकर के राज्य और केंद्र अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। लेकिन एक स्तर होता है ऊर्ध्वाधर, जहां ऊपर से नीचे की ओर ऑर्डर दिया जाता है और नीचे की जो व्यवस्थाएं हैं उनको उसको मानना पड़ता है। लेकिन यहां क्या देखा जाएगा कि अवधारणा में केंद्र एवं राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए सहयोग की समस्याओं को हल करते हैं, और ये हमारे अनुच्छेद 263 में भी दिया गया है। सहकारी सरकारिया आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार परिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मंच के रूप में अंतरराज्यीय परिषद स्थापित किए जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। यह परिषद निम्नलिखित तरीके से अपनी भूमिका निभाती है। आइए देखते हैं कि कैसे निभाती है। राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच तथा इन पर सलाह देना, राज्यों अथवा केंद्र राज्यों के समान हित वाले विषयों पर अन्वेषण तथा विमर्श करना, समान हित वाले विषयों संबंधित नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना। आइए देखते हैं कि संविधान वर्ष में 3 बार परिषद की बैठक का प्रावधान करता है, किंतु इसकी बैठक नियमित नहीं होती है। कभी कभी वर्षों बाद बैठक होती है, जिससे यह अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो ये हमें क्या करना चाहिए, इसमें सुधार करने की जरूरत है। एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जिससे कि राज्य और केंद्र के बीच में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं और सहकारी संघवाद। और इस बार आपको पता होगा कि क्या है, एक हमारा नया मंत्रालय बनाया गया है जिसके मंत्री हैं अमित शाह। तो वह भी इसीलिए बनाया गया है जिससे कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों की स्थिति कम हो सके, और इसके बावजूद परिषद अपनी स्थायी समिति के माध्यम से विचारार्थ मामलों पर सतत चर्चा कर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होता है। इसी तरह के अन्य प्रश्न देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।